बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम भूगोल खंड का अध्याय पढ़ रहे थे, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके अंतर्गत हमने पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने दोनों के बीच तुलना की थी कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है और अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख उपज प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं तटीय मैदान का आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व। चाहे वो पश्चिमी तटीय मैदान हो या पूर्वी तटीय मैदान, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में चावल, गन्ना, नारियल आदि की खेती की जाती है और यहाँ पर सुपारी, रबड़, गरम मसाले, केले आदि भी उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों के जीविका का एक प्रमुख आधार है। इसके अलावा समुद्र से मछली पकड़ना, मछलियों को सुखाकर डिब्बे में बंद करना, मछली का तेल निकालना, ये काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही साथ सीप से मोती निकालने का काम भी समुद्री तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर अनेक सांस्कृतिक केंद्र हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं। जैसे प्रमुख बंदरगाहों में हम देखते हैं, पहले पश्चिमी तटीय मैदान में कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम। फिर हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सभी बंदरगाह हैं। अब हम देखते हैं समुद्र के किनारे का जीवन। लेकिन आप लोग प्रश्न लिख लीजिए कि तटीय मैदान का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बताइए। तटीय मैदान का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बताइए और तटीय मैदान में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। इसके साथ साथ तटीय मैदान में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कांजीपुरम, मदुरई, ये सभी तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। अब हम देखते हैं समुद्र किनारे का जीवन। समुद्र किनारे जो रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन का मुख्य आधार समुद्र होता है और समुद्र पर वो अपने जीविका के लिए निर्भर होते हैं। समुद्र के तटों में कई गांव बसे हुए हैं और गांव के लोग अपने जीविका के लिए मुख्य रूप से समुद्र पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग सुबह सुबह अपने नाव को लेकर समुद्र में 2-3 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग जाल बिछाते हैं और फिर वापस लौटते हैं, मछलियों को पकड़ते हुए वापस लौट आते हैं। लेकिन साथ ही साथ समुद्री क्षेत्र में इनको कई जोखिम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी समुद्री तूफान से इनके नाव के डूबने का भय रहता है। कभी कभी समुद्री चट्टान से इनके नाव टकरा कर उलट जाते हैं, इससे उनको भय रहता है। कभी कभी जो समुद्र में जो आदमखोर मछलियाँ हैं, उनके हमले का डर रहता है। इन सभी कठिनाइयों का सामना करके अपने जीविका को चलाते हैं। आज हम देखते हैं कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो छोटी छोटी नाव में मछलियाँ पकड़ते हैं, आज उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो बड़े मछुआरे होते हैं, जो मशीन युक्त नाव लेकर जाते हैं, वो अधिक समुद्र की अधिक दूरी तक जाते हैं। वहाँ पर वो जाल फैलाकर बड़े समय तक मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं और मशीन के माध्यम से जाल को वापस समेट लिया जाता है। तो जो छोटे मछुआरे, उनके सामने एक समस्या है कि उनको उनके सामने प्रतियोगिता करनी पड़ती है और प्रतियोगिता में वो टिक नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र में पहले की तुलना में मछलियों की संख्या कम हुई है। इसके क्या कारण है? समुद्र में मछलियाँ कम क्यों हुई है? आज समुद्र में बड़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। बड़े बड़े कारखानों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो नदियों के माध्यम समुद्र जाकर मिल रहे हैं। समुद्र में रसायन के मिलने से मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। इसके साथ साथ आज मीठे पानी की कमी होती जा रही है। इस वजह से भी मछलियों की संख्या कम हो रही है। तो आज बच्चों इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।